नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केरल में ओणम के दौरान जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तिरुवनंतपुरम के कनककुन्नू पैलेस में कथकली कला प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कला प्रेमी। प्रदर्शन देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शिक्षक दिवस पर स्कूली बच्चों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अनूठे अंदाज में दी श्रद्धांजलि। बच्चों ने स्कूल के प्रांगण में बनाई भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी रंगोली। केरल के त्रिशूर में मरीन वर्ल्ड नामक एक्वेरियम बना आकर्षण का केंद्र। एक्वेरियम तरह तरह की मछलियों को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। छुट्टी के दिनों बढ़ जाती है आगंतुकों की तादाद। जापान के एक कैफे ने ग्राहकों के लिए तैयार किया अनूठा स्लीपिंग पॉड। लोग जलपान के साथ खड़े होकर ले सकते हैं सोने का आनंद। और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। केरल में 10 दिनों तक ओणम का पर्व मनाया जाता है और जगह जगह इससे संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी संबंध में तिरुवनंतपुरम के कनककुन्नू पैलेस में कथकली कला का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में कला प्रेमी पहुंचे। केरल के तिरुवनंतपुरम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध कनककुन्नू पैलेस में आयोजित कथकली आर्ट परफॉर्मेंस ने दर्शकों का मन मोह लिया। कथकली कलाकारों के प्रदर्शन को देखने के लिए तिरुवनंतपुरम शहर और आसपास के कला प्रेमी कनककुन्नू महल में जमा हुए। मैं ओणम से संबंधित कार्यक्रम देखने कनककुन्नू महल आई थी। यहाँ मुझे कथकली देखने का मौका मिला। बचपन में मेरे पिता मुझे कथकली दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते थे। मुझे वह दिन याद आ गए। मुझे दक्ष यज्ञ आता है। इसे देखकर लगता है कि मैं स्वयं परफॉर्म कर रही हूँ। मेरी माँ ने बचपन में कथकली सीखी थी। मैंने बचपन में सिर्फ 1 महीना ही सीखा है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद मेरी और अधिक सीखने की इच्छा हो रही है। दक्षिण भारत में 10 दिनों तक मनाए जाने वाले ओणम पर्व पर केरल में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में केरल पर्यटन विभाग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में मार्गी समूह ने दक्षयगम कथकली की प्रस्तुति दी। मैं पिछले 65 वर्षों से कथकली प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ। मार्गी थिएटर के साथ ओणम कार्यक्रमों के लिए कथकली का प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इस वर्ष मैंने दक्षयगम कथकली में दक्षिण का किरदार निभाया। यहाँ दक्षयगम कथकली का प्रदर्शन किया गया। इसमें राजा दक्षन और उनकी बेटी सती और भगवान शिव की कहानी है। जब दक्षन का पात्र कालिंदी नदी में स्नान करने गया तो उसे एक शंख के अंदर एक लड़की मिली। उसका नाम सती था और वह भगवान शिव की प्रशंसक थी। जब वह बड़ी हुई तो शिव उससे मिले और उससे शादी कर ली। मार्गी समूह से जुड़े कलाकारों के जरिए प्रस्तुत दक्षयगम कथकली को देख दर्शक भी मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। मुझे कथकली पसंद है। आज हमें कथकली देखने का मौका मिला है। यह वास्तव में बहुत दिलचस्प है। हमें कलाकारों का मेकअप भी पसंद आया। मुझे कलाकारों की अभिव्यक्ति और सब कुछ पसंद है। उनके पोशाक भी बहुत अच्छे लगे।
केरल में ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत कथकली कला का ये प्रदर्शन किया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके और सभी शिक्षकों के सम्मान में हर साल 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक स्कूल में शिक्षक दिवस 2023 के अवसर पर स्कूली बच्चों ने 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी रंगोली बनाकर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। केरल के त्रिशूर में मरीन वर्ल्ड नामक एक्वेरियम इन दिनों चर्चा में है। यहाँ कई प्रकार की मछलियाँ आकर्षण का केंद्र हैं। छुट्टी के दिनों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। केरल के त्रिशूर में मरीन वर्ल्ड नाम का एक एक्वेरियम त्रिशूर के चावक्कड़ में पंचवड़ी सागर के तट पर स्थित है। 2007 में शुरू हुई उस प्रोजेक्ट का काम जनवरी 2021 में पूरा हुआ। यहाँ 120 से अधिक एक्वेरियम स्थापित हैं। ये करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार हुआ है। समुद्र में अनेक तरह की मछलियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं। This is my first time visiting Marine World and we had a very nice experience. It was so magical. This is my first time seeing this much varieties of fishes. We saw a lot of fishes, that is shark, starfish and everything, and it was so good. And this is the first time we are visiting the underwater aquarium. I just came to Guruvayur for a temple visit, and by the time I come to know this Marine World, and then I came into here by afternoon. It was an 3 to 4 years of good visiting time. We have a lot of different types of fishes and having a good experience here, and my kid was enjoying a lot. And again, we have enough support from the staffs over here, and then all the recreation places and all facilities have been maintained very neatly. यहाँ पे बहुत सारा फिशेस वगैरह है। अरापाइमा मछली, पिरहाना, स्टिंगरे, शार्क, स्टारफिश, लॉबस्टर, कछुआ और कई अन्य प्रकार की मछलियाँ यहाँ मिलती हैं। मछली चिकित्सा से लेकर मछली खिलाने और कीली खिलाने तक ऐसी गतिविधियों की यहाँ व्यवस्था की गई है। हॉलीडे के दौरान यहाँ 2000 तक लोग विजिटर के तौर पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात जहां चाह वहां राह की। देश G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश में विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान पंजाब में अमृतसर के पेंटर डॉक्टर जगजोत सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की 7 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी विशालकाय पेंटिंग बनाई है। पंजाब में अमृतसर के रहने वाले कलाकार डॉक्टर जगजोत सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत में स्वागत करने के लिए ये खास पेंटिंग बनाई है। इनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो उनका शानदार स्वागत किया जाता है। जगजोत सिंह ने पहले ही सोच रखा था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति
भारत आएंगे तो वह उनके लिए खास पेंटिंग बनाएंगे। और अब जबकि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं, तो डॉक्टर जगजोत सिंह ने उनकी एक खास पेंटिंग तैयार की है। 7x5 की यह खास पेंटिंग बनाने में उन्हें करीब 10 दिन का समय लगा है। मोदी जी जब अमेरिका जाते थे, व्हाइट हाउस जाते थे, तो वहाँ पर उनका बहुत स्वागत होता था। तो तभी मैंने सोच लिया था कि जब यूएस प्रेसिडेंट इंडिया विजिट पर आएंगे तो मैं उनकी एक पेंटिंग बनाऊंगा। इस पेंटिंग को बनाने में मुझे 10 दिन के करीब समय लगा और इसका जो साइज़ है 7 फीट बाय 5 फीट इसका साइज़ है और इसको एक्रेलिक कलर्स के साथ इस पेंटिंग को कम्प्लीट किया मैंने आज। कलाकार डॉक्टर जगजोत सिंह अभी तक हजारों पेंटिंग्स बना चुके हैं। वो इससे पहले पीएम मोदी की भी तस्वीर बना चुके हैं। उनकी तरफ से प्रशंसा पत्र भी भेजा गया था। इसके अलावा उन्हें भारत के 3 राष्ट्रपतियों की तरफ से प्रशंसा पत्र भी मिल चुके हैं। जगजोत सिंह की इच्छा है कि उनके जरिए बनाई गई इस पेंटिंग को व्हाइट हाउस में लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। हर इंसान लेटकर सोता है, लेकिन कभी कभी आप कुछ लोगों को बसों में सफ़र करते समय, दफ्तरों में बैठे बैठे भी खर्राटे लेते हुए देखते होंगे। पर जापान के होकाइडो के कोयुजू प्लाईवुड कॉरपोरेशन द्वारा डिज़ाइन किए गए इन स्लीपिंग पॉड का यूज़ खड़े या सीधे सोने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन टोक्यो के इस कैफे में आप भी खड़े खड़े सो सकते हैं। अगर जिराफ खड़े होकर सो सकते हैं तो शायद हम भी सो सकते हैं। इसके पीछे यही विचार है। एक स्लीपिंग पॉड जो वर्तमान में टोक्यो के हाराजुकु जिले के एक कैफे में स्थापित किया गया है। हर दिन जिराफ लगभग 20 मिनट तक खड़े होकर सोते हैं और ठीक उसी तरह दिन में 20 मिनट झपकी के लिए भी सही है। लगभग एक फोन बूथ के आकार के इस पॉड में एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त जगह है। इसमें घुटनों और पीछे के हिस्सों के लिए कुशन और फोल्ड डाउन हेडरेस्ट की सुविधा है। कुशन पर दबाव पड़ने से इसके उपयोगकर्ता सीधे रहते हुए झपकी ले सकता है। बात यह है कि यदि आप आराम के लिए लेटते हैं तो आप आसानी से 1 या 2 घंटा सो सकते हैं। हमने बैठकर सोने के विचार को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ आप खड़े होकर सो सकते हैं। यह 20 मिनट की झपकी के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इसे ऑर्डर किया है। स्विस इंस्टेंट कॉफी ब्रांड ने 2017 से टोक्यो में एक स्लीप कैफे संचालित किया है, जिसमें स्टैंडिंग नैप पॉड की कीमत आधे घंटे के स्लॉट के लिए $50.60 है, जो इसके बैठने के विकल्पों में नवीनतम अतिरिक्त है। जबकि खड़े होकर सोना उल्टा लगता है। पॉड्स का 17 सितंबर तक कैफे में परीक्षण चल रहा है। इसके निर्माता का कहना है कि वे उन्हें कार्यालयों और अस्पतालों में विपणन करने पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा विचार जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रूप में जापान में कई लोगों को पसंद आ सकता है। 2021 में प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल 33 देशों में से जापान में लोगों को सबसे कम नींद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं खेल खेल में क्या कुछ है अलग। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में खेलों को लेकर तेजी से विकास हुआ है, जिसकी झलक जमीनी स्तर पर भी देखी जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्कूली छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा जम्मू कश्मीर खेल के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में जहां एक ओर सरकार खेलों के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर भी सरकार के प्रयासों को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जहां स्कूल छात्राएं बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्पर्धा करती दिखीं। जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खेल के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के साथ साथ फिटनेस के प्रति जागरूक करना था। A very big initiative for the promotion of the sports for girls, because we know that in the Kashmir Valley the girls sport had not been given much value in the past few years, but since the basketball tournaments have been conducted in this valley, especially in our school, many schools have been coming here and playing with their hearts out, and it has promoted it. The children, the audience has been taken a really big initiative. ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ऐसे टूर्नामेंट्स की, कैंप्स की। आप देखते हो आजकल कितनी क्राइम रेट्स हो रहे, कितने सारे चीज़ें सुनने को मिलती है। तो अगर स्पोर्ट्स में आ जाएंगे लोग, स्पेशली गर्ल्स अगर स्पोर्ट्स में आए, बहुत सारी चीज़ें जो है हल हो जाएगी, बहुत सारे लोग डिप्रेशन से निकल सकते। गर्ल्स nowadays need an expression. You just need to give them an opportunity, and they are all out there to prove that they are no less than anybody. So I think opportunities like this should be given at various levels, from private schools, maybe to communities outside, to even the government levels, where children, girls especially, are able to come out and show their talents. जम्मू कश्मीर खेल परिषद और शिक्षा विभाग के साथ कुछ प्रमुख स्कूल भी युवाओं के बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं, जो समय समय पर विभिन्न चैंपियनशिप का आयोजन करते रहे हैं। हाल ही में आयोजित बास्केटबॉल टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने पहुंची लड़कियों ने अपनी खुशी जाहिर की। स्कूल में जो हमारी प्रैक्टिस होती थी वैसी और कहीं हमें मिलती नहीं है। ओवरऑल बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमें ओवरऑल हेल्दी रखता है, हमारा मेंटल पीस इससे बहुत अच्छा मिलता है कंपेयर टू जो आज की दुनिया है, कितना स्ट्रेस है, कितना प्रेशर है, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी का बच्चा हो। तो इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर अस स्टूडेंट्स फ्रॉम द रियलिटी। हियर वी कैन लाइक रिलैक्स एंड रियली फॉरगेट अबाउट ऑल द वरीज इन द वर्ल्ड। खेल के प्रति जम्मू कश्मीर के युवाओं का जुड़ाव अब जमीनी स्तर पर सामने है। जम्मू कश्मीर के युवा विभिन्न खेलों में खुद को साबित भी कर रहे हैं। वहीं खेलों को लेकर बदलते माहौल के बीच सामाजिक संगठन और स्कूलों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।